हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। अपन यहाँ पर सुपरफास्ट रिवीजन लेकर आ चुके हैं बच्चों, जिसमें हम केवल और केवल अंक के क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में बच्चों सिमिलर मिलता जुलता अंक की क्वेश्चन आएगा। गारंटी नहीं रहता कि यही आएगा, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना और कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रवर्तक माध्यम में ध्रुवण कोण मतलब आईपी का मान देके रखा है 30 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है। और अपवर्तक कोण का मान कितना होगा, तो ये होता है बच्चों आपका आईपी धन आर बराबर होता है 30 डिग्री। तो मान लीजिए आईपी का मान 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। आईपी का मान 30 है, धन आर बराबर 90। पक्षांतर होगा प्यारे बच्चों, तो आर बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। किस आपतन कोण पर पृष्ठ के परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होगा? तो आपका बच्चों अपवर्तनांक देके रखा है। म्यू बराबर कितना दिया है? 1। म्यू बराबर कितना दिया है? 1। तो बच्चों म्यू बराबर होता है 10 आईपी, जहां आईपी क्या है? एक आपतन कोण है, जो कि आपके ध्रुवण कोण के मान के बराबर हो सकता है, लेकिन ये आपतन कोण है। और म्यू का मान कितना बच्चों? 1। 1 बराबर 10 आईपी, 10 आईपी। और 10 45 का मान होता है 1। 10 45 का मान होता है 1। यहाँ पे बच्चों 10 आईपी, 10 से 10 कट गया, तो आईपी का मान कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री। आईपी का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये क्लियर हो गया। अगला नंबर चलते हैं। एक धातु का कार्यफलन दिया है बच्चों। कार्यफलन मतलब फाई का मान देके रखा है। फाई का मान कितना बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.1। ठीक है सर, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश विद्युत सर्जन के लिए देहली आवृत्ति निकालनी है, तो आवृत्ति बराबर होता है फाई अपान एच। फाई अपान एच। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलेंगे तो गुणा हो जाएगा किसका? 1.6 का। 1.6 गुणे 10 घाते -19 है ना, इसका गुणा होगा बच्चों 0.1 में, तो ये आपका बन जाएगा जूल में बन जाएगा। तो बच्चों 0.1 है ना, 0.1 का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। 0 पॉइंट का मतलब बच्चों 1 और 0 नीचे बढ़ा दो, ऊपर जाएगा तो 1.6 गुणे 10 घाते -20 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया बच्चों? ये किसका मान आ गया सर? ये आपका आ गया किसका मान आ गया? फाई का आ गया, कार्यफलन का आ गया, कार्यफलन का आ गया बच्चों। और प्लांक नियतांक किसी को याद ना हो तो याद कर लेना, 6.6 गुणे 10 घाते -34। ठीक है बच्चों, ये आपका है प्लांक नियतांक का मान। अब कभी कभी ऐसा भी रहता है 6.63 गुणे 10 घाते -34 है ना, जूल सेकेंड, तो परेशान मत होना। अब बस इन दोनों वैल्यू को इस पे रखेंगे और जो वैल्यू पुट करेंगे भाई, वैल्यू पुट करेंगे तो खासा लंबा वैल्यू है, 1.6 गुणे 10 घाते -20 और ये 6.6 है ना गुणे 10 घाते -34। मान लीजिए दशमलव हट गया तो 16/66 हो गया, लेकिन ये ऊपर जाएगा बच्चों 34 में घटे 10 घाते कितना हो जाएगा? 10 घात 34 से ऊपर जाएगा तो +34 करेंगे तो 34 में घट जाएगा 14 हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो और ले लेते हैं, एक जीरो और ले लेंगे तो 10 घाते हैं कहाँ पे? 13 बचेगा। अब 66 का बच्चों 36 18 2 से जाएगा, 66 दूना 132 हो जाएगा है ना, 132 हो जाएगा, 132 तो 160 में 132 घटा दो सर, 8 आ जाएगा, हासिल एक यहाँ पे आ जाएगा 4, 280 बच्चों लगभग चौकों से जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.4 गुणे 10 घाते 13। कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई है ना। ये लो, आवृत्ति का सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स। देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखा दिया, आपसे नहीं बनेगा? अरे सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन बनना चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बाबू। अगला क्वेश्चन है 6.0 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो प्रकाश किरण पुंज की फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? लो भैया, सबसे पहले आवृत्ति दे रखा बच्चों, आवृत्ति दे रखा है म्यू बराबर, आवृत्ति कितना है? 6.0 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज, ये दे के रखा है। प्लांक नियतांक आपने पढ़ाई है, प्लांक नियतांक इसका मान तो हमने पढ़ा सर 6.63 गुणे 10 घाते -34। ठीक है, और जूल सेकेंड इसका बच्चों हर्ट्ज हो जाए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ऊर्जा। E बराबर एच न्यू, तो भैया एच का मान है 6.63 गुणे 10 घाते -34 और इसका मान कितना बच्चों? 6.0 गुणे 10 घाते 14। इसका कोई कैलकुलेशन करेगा तो आसानी से कर लेगा सर। 6 का करते हैं 36 18, 6 36, 36 1 37 और 6 36, 36 3 कितना होगा बच्चों? 39। यही तो आ रहा है। दशमलव कितने अंक? तो 1 यहाँ पे है बच्चों, तो 0 को ले लो, तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ लगाओ
और घटा दो बच्चों 10 घात 34 में 14 घटा दो तो माइनस का 20 आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, 10 का भाग और दे देते हैं, 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और 10 का भाग इसमें देंगे तो भाई -21 हो जाएगा। ये चीज़ है, 10 का भाग 10 का गुणा तो ये 19 में होना होगा सर। ये कैसे हो जाता है सर, यही तो समझ में नहीं आता है। मैंने कहा दशमलव इधर कब आएगा, जब 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा बच्चों। ये देख सकते हो आप लोग। तो बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो फिर आपसे तो नहीं बनेगा भाई। 3 मिनट में 4 क्वेश्चन अपने कर लिया, 4-5 मिनट में है ना, 5 मिनट तो लग ही गया सर। और भी रिपीट करते हैं बच्चों, और भी कोई क्वेश्चन हो देखते हैं। चलो भाई ये प्रश्न देख लो। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो बस फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि मान लीजिए एक सीधा तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु निकालना है बच्चों। तो r दूरी पर इसमें धारा कितना बह रहा I, तब इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के लिए μ0/4 और 2I है ना बटा r। ये किसके लिए बच्चों, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों इसके लिए अपन को फार्मूला निकालना है। या कि आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, ऐसा भी याद कर सकते हैं, ऐसा भी μI/2r, μI/2πr, 2πr, ठीक है, ठीक है बच्चों, μI/2πr ऐसा भी कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे म्यू का मान कितना होता है, म्यू का मान कितना होता है बच्चों, 10 घाते -7 होता है। गड़बड़ है सर, गड़बड़ है, म्यू का मान ऐसा नहीं होता है, 4π होता है, 4π इंटू 10⁻⁻7, ठीक है सर। आई का मान कितना है 35 एम्पियर, तो 35 कर देते हैं, ठीक। फिर बच्चों 2πr, तो 2π r का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10 घाते -2 का गुणा करते हैं, वो भी बता दूंगा क्यों। अब ये कट जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 5 से 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है। फिर बच्चों 7 में 2 का भाग जाएगा, 3.5 आएगा, गुणे ये बच्चों आपका -7 है, -2 घट जाएगा तो 10 घात -5 आ जाएगा। आंसर तो आ गया, लेकिन सर ये कहाँ से आ गया, ये देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दे के रखा है आपका आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है बच्चों, तो 100 का भाग करेंगे, ये मीटर में बदल गया। इसका मतलब है 10 घात -2 का गुणा, तो ये मीटर में बदल गया, तो ये आपका आर का मान आ गया। फार्मूला मैंने क्या बताया, μ0I/2πr, यही तो फार्मूला है। इसका मान है 4π इंटू 10⁻⁻7। आई का मान बच्चों धारा कितना बह रहा है, धारा 35 एम्पियर, ठीक है। फिर आपका 2π, आर का मान था 20 × 10 घाते -2, ये कट गया था बच्चों, है ना, पाई से पाई, 2 दूना 4, 2 से कट गया बच्चों, 2 दाहम, है ना, और सीधे 35 में 10 का भाग दो, 3.5 आ जाएगा, ऊपर जाकर घट जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है। तार के 1.5 मीटर के नीचे विद्युत धारा कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वही चीज़ आ गया, फिर से वही चीज़ आपका फिर से आ गया कि धारा का मान कितना है 90 एम्पियर, ठीक है। आर दूरी कितना है 1.5 मीटर, तो इस बार मीटर दे के रखा है तो हमको इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं रहती है। बाकी बच्चों क्या निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आप ऐसा निकालो ना, μ0I/2πr डायरेक्ट, ठीक है। इसका मान होता है 4π इंटू 10⁻⁻7, और आर आई का मान बच्चों 90, 2π तो 2π, आर का मान आई का मान 90 और आर का मान 1.5, ये कटेगा बच्चों, जब कट जाएगा तो दुक्के से जाएगा, ठीक है। 15 छक्के 90, लेकिन इस दशमलव का कारण एक 0 और लग जाएगा, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे बच्चों, 6 दूनी 12, 120 × 10 घाते -7, और दशमलव यहाँ पे लगाना है ना बच्चों, तो 100 का गुणा कर दो, क्योंकि हम 100 का भाग करेंगे तभी दशमलव लगता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 × 10 घाते 2 0 बच्चों घट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन इतना बनना चाहिए, 120 आया था,
120 में हम दशमलव यहाँ लगाना चाहते हैं, इसलिए 100 का भाग करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 100 का जब भाग करेंगे बच्चों तो 1.2 आएगा। 1.2 गुणे 10 घाते -5। -5 कहाँ से आ गया? -7 था, ये 2 जीरो घट जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो हमने कराया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन सेम था, ये वाला क्वेश्चन बच्चों। तो इस सेट का अपन नहीं कराते हैं, जो प्रैक्टिस सेट है ना केसो सिंपल पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो उनको अपन नहीं कराते हैं ना। जो हमने करा दिया है उसे अपन नहीं कराएंगे। यहाँ पर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 मीटर, ये मीटर में इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इसमें तार में 1000 फेरे हैं, फेरों की संख्या भी है। चलो, धारा 0.1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लो भैया लो, केंद्र पर कितना होता है इसके लिए फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा कि केंद्र पर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले मैं एक फार्मूला बता देता हूं कि कुंडली के केंद्र पर फार्मूला होता बच्चों, यदि फेरों की संख्या हो तो μ0 Ni/2r। ठीक है, तो μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फेरों की संख्या आपकी बच्चों 1000, I का मान है 0.1 एम्पियर, और 2r, r का मान कितना है? r का मान कितना है? 0.2। ये है। अब इससे खत्म। इसमें थोड़ा अटपटाक फार्मूला दे दिया था, मैं सोचा यार कैसे गड़बड़ आ रहा है। देखो बच्चों, बड़े प्यार से करेंगे, बड़ी लंबा चौड़ा है भाई। सर एक काम करते हैं, पहले इसको काट दो, ठीक है, 2 से 2 दूना 4, और ये दशमलव से दशमलव हटा दो। दशमलव से दशमलव हट गया, फिर से कट गया 2 से 2, भाई दशमलव से दशमलव हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा यहाँ पे पाई बचा, है ना। और लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। आई का मान कितना? धारा 0.1, तो आई हमने कर दिया। और बच्चों व्यास दे के रखा है 0.2, तो जब व्यास दिया है तो रेडियस जो है वो 0.2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आया बात समझ में कि सर यहाँ तो 1 था, तो इससे ये कट जाता, तो अपना यहाँ पे 2 बच जाता। कोई बात नहीं है, तो 2 पाई बचेगा, और 10⁻⁷ इंटू 10⁻3। भैया पाई का मान 3.14, और 3 घट जाएगा, 10 घाते -4। सर ये कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, ये हो जाएगा। बस आंसर आ गया। पर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी मत करना, वैल्यू पुट करते समय यदि आपने गलती कर दी तो फिर नंबर कटने तय हैं। ठीक है बच्चों, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो फार्मूला लागू होगा वो होता है μ0 Ni/2r। ठीक है बच्चों, μ0 Ni/2r। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसमें वक्रता त्रिज्या दे के रखी है। तो बच्चों आप सबको पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या 20 है तो 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका बच्चों क्या? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। और एक ये क्वेश्चन बताओ जरा, आंकिक क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है भैया, लेंस की क्षमता दे रखी है, पावर दे के रखे बच्चों, प्लस का 2.0 डायऑप्टर, तो फोकस दूरी निकालना है, एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब 1/, यहाँ पे हो जाएगा 2.0। अब थोड़ा समझना, ये डायऑप्टर है बच्चों, ये सेंटीमीटर में होगा। किसमें? सेंटीमीटर में। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। गड़बड़ है यार, गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ तक ही कर दो, ठीक रहेगा, है ना। और इसको सेंटीमीटर में बदला है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अच्छा, यदि मीटर में तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये मीटर में था, सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो 50 आ जाएगा। ठीक 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 है बच्चों, ये आपका किस में था? ये आपका मीटर में था। जब हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और सेंटीमीटर में 100 का भाग करते हैं तो मीटर में आता है।
ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो जरा, यहाँ पे एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा का मान निकालना है, मतलब रूट मीन स्क्वायर। बच्चों कुछ भी नहीं है, धारा का मान हमारे पास I बराबर होता है पावर बटा V। ये फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा। पावर कितना है बच्चों, पावर कितना है पावर शक्ति है 200, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे V वोल्ट कितना है 220, ठीक है। 0 से 0 काट दो, ठीक है बच्चों। भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, 9 से जाएगा लगभग ऐसे, फिर 0 फिर 9 ऐसे एम्पियर आ जाएगा। अब आपको पता ही नहीं चलता तो 20 में 22 का भाग देंगे तो बच्चों भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, दशमलव लगा के 1 0 और बढ़ा दो, फिर 9 से जाएगा तो 9 दूनी 18 की 8, ये आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर आप 1 0 ऑटोमेटिक आएगा, फिर भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, फिर ये आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसा करके भाग करना पड़ता है। यार आपसे भाग तो बनेगा। बोले सर यूँ हम आसानी से भाग वगैरह, तो आप लोग बहुत माहिर हो यार, है ना, भाग लगाने में। 12वीं पढ़ रहे हो तो भाग वगैरह तो बन ही जाता होगा, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो इस वाले एक प्रश्न को देखो। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 400 वोल्ट में परिवर्तित होता है। अपचाई मतलब वोल्टेज को कम करना है, ठीक है सर। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 800 है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। सबसे पहली बात, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी आपका बच्चों प्राइमरी, और ये फेरों की संख्या, इतना ध्यान रखो, यदि ये वोल्टेज को कम करता है तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होगी। मतलब प्राथमिक कुंडली में 8000 है तो इसमें कम होगी। वो कैसे, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी है, अभी बात समझो, और ये सेकेंडरी है, तो बच्चों यदि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, बढ़ाता है तो धारा की प्रबलता को कम करेगा। यदि वोल्टेज को बढ़ाएगा, जैसे ये NP है ना बच्चों, तो यहाँ पर आपका VP होगा और VS होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं धारा में बच्चों, तो धारा में इसका उल्टा हो जाता है, IS बटा IP हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अपन को क्या निकालना है, वोल्टेज दे के रखा है तो हमको क्या निकालना है, फेरों की संख्या। तो बच्चों इसमें से आप द्वितीय कुंडली जैसे NS का मान निकालना है, तो NS को ऊपर रखो, NP को नीचे रखो, तो ये उल्टा हो जाएगा, VS ऊपर VP नीचे, ठीक है। तो अब बस वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वैल्यू पुट करो ना, कितना होगा, तो NS हमें निकालना है, प्राथमिक में दिया है बच्चों, इसको इधर गुणा कर दो, तो आपका NS बराबर हो जाएगा VS बटे VP गुणे NP। अब बच्चों VS सेकेंडरी 440 बटा 11,000 है ना, 11,000 कि भाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 11,000 है, ठीक है। गुणे बच्चों इसमें फेरों की संख्या कितनी, 8,000। तो भैया 000 से 000 कैंसिल, 11 चौक 44, 8 चौको 32, ये लो 320 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 320 आ गया फेरों की संख्या। 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली RMS धारा का मान। ये आपने भी एक क्वेश्चन पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा था कि P/V। ऐसे इसमें भी बच्चों, इसमें क्या है, इसमें सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है, मत रिवीजन करवाओ, सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ है। ये वाला प्रश्न करो बच्चों, ये वाला प्रश्न करो, मजा आएगा। प्रश्न क्या कहता है, एक कुंडली में 4 एम्पियर की धारा मेरे बच्चों 4 एम्पियर, ठीक है। प्रेरकत्व का मान देके रखा है, L का मान देके रखा है कितना बच्चों, 100 हेनरी। क्या दिखा है, 100 हेनरी। तो संचित ऊर्जा का मान बताओ। ऐसे फार्मूला बच्चा नहीं पढ़ता है, बोलता है क्यों पढ़े यार, तो इसके लिए फार्मूला E बराबर आपको याद रखना पड़ेगा 1/2 LI², 1/2 LI²। क्या होता है बच्चों, 1/2 LI²। L का मान कितना बच्चों, 100/2 कर लो, अय्या 4 चौको 16, तो 8 16 800, ठीक, खत्म कहानी, रिपीट हो गया भैया। 8 1600 आ गया, सॉरी 8 8 8 1 800 भाई, 1600 नहीं, 800 जोड़, खत्म यार। 800 तो लिखे थे सर,
क्यों परेशान हो रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन किस बच्चे से नहीं बनेगा बताओ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मान लो कहीं पूछ ही दिया गया ऐसे क्वेश्चन, तो फार्मूला तो आप लोगों से जनरेट करते बन जाए। फार्मूला जरूर तैयार कर लेना, एक एक फार्मूला तैयार करते चलो, जो जो फार्मूला बीच में आते जाए। अब यहाँ पर बच्चों 100 ओम है, प्रतिरोध का मान देके रखा है 100 ओम, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यवर्ती आपूर्ति में संयोजित है, तो आरएमएस का मान निकालना है। आरएमएस के लिए बच्चों हमको आरएमएस निकालना पड़ेगा। क्या बोला बच्चों? आरएमएस, धारा का मान। और धारा का मान, अरे भाई धारा बराबर होता है V/R, तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, तो इसका भी रूट मीन स्क्वायर, तो V का मान देके रखा है क्या? हाँ भाई 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट सॉरी 200 यार प्रतिरोधक को संयोजित किया गया है, तो 220 ही है, 220 है, ठीक है। और बच्चों ये 100 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 202 आ गए बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो ये आपका आरएमएस आ गया। फिर क्या बोला है? एक पूर्ण चक्र में नेट शक्ति व्यय। तो भैया एक पूर्ण चक्र में शुद्ध प्रतिरोध के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो पावर एवरेज बराबर होता है IRMS VRMS और cos फाई, लेकिन शुद्ध प्रतिरोध के लिए कलांतर 0 डिग्री होता है। कितना होता है? कलांतर 0 डिग्री। तो बच्चों इसका मान IRMS का मान देके रखा है, IRMS का मान हमने निकाल लिया, कितना है? 2.2, और VRMS का मान दिया है 220। इसका गुणा कर दो बच्चों, आंसर आ गया 440 वाट। गुणा भाग करते रहना, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। तुमने इसके सारे सेट कंप्लीट कर दिए, तो ये हमारा सिंपल पेपर का खत्म। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमने करा दिया है। अब देखो बच्चों, ऐसे मान लो 1-2 वीडियो करने से 2 नंबर आपके बढ़ गए ना, तो जिंदगी में याद रखोगे भाई कि हाँ यार सर ने जो कराया मजा भी आ गया। और भी इसके क्वेश्चन अपन कराएंगे, क्वेश्चन बैंक है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इस वीडियो में कितना प्यार सपोर्ट मिलता है, तो क्वेश्चन बैंक के भी सोल्यूशन आप लोगों के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हाँ कितना प्यार सपोर्ट मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था, इसको मैं रिवीजन करा दिया हूँ, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन करना है। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा कि सर नहीं सर हमें और चाहिए लगातार। ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करा दिया हमने। ये क्वेश्चन हो चुका है कि 3 हमारे पास संधारित्र हैं, इनको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो टोटल योग होता है समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ दो, समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ दो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा। और बच्चों अभी आजकल पूरा दिन है, अभी कितने वीडियोज आ जा रहे हैं आप लोगों के प्यार के ऊपर है ना भैया, कितना प्यार देते हैं, लगातार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो भाई क्लासेस भी लगातार आती रहेंगी। अभी बच्चों 20 मिनट का हो चुका है क्लास, और आप लोग शेयर जरूर करना, है ना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स वगैरह ले लें, शिव सर का भी हेल्प करें। जय हिंद, वंदे मातरम।